क्या ओवरवेट इशू की वजह से आपकी वर्क लाइफ इम्पैक्ट हो रही है? क्या आपको जो आपकी वर्क लाइफ में जो अचीवमेंट जो अकॉम्प्लिश करना था उसमें प्रॉब्लम हो रही है? फ्रेंड्स, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि अगर आप ओवरवेट होते हैं तो आपका जो वर्क लाइफ है या फिर आपके जो वर्क अकॉम्प्लिशमेंट है या आपको आपका जो काम है उसको एंजॉय करने के अंदर प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही आपका ओवरवेट का इशू खत्म होता है तो आपकी पर्सनैलिटी में काफी ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं और आप अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करते हैं, अपने वर्क को काफी एंजॉय करते हैं और वर्क में काफी कुछ चीजें अकम्प्लिश करते हैं आप। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ इन हाउ टू लूज योर वेट। फ्रेंड्स, ये जो ओवरवेट का जो इशू आता है, यूजुअली जो लोग काम करते हैं उनके साथ में सबसे पहली चीज ये देखी गई है कि वो लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले मेरे पास में काम इतना है कि मैं अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊं कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे वो आप अक्षय कुमार ले लीजिए, चाहे आप हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, ये सब के सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह का वर्कआउट करते हैं और अपनी फिटनेस को और अपनी डाइट को एक अच्छा समय देते हैं, क्योंकि वो इस चीज की बहुत अच्छे से अहमियत समझते हैं, सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ये उनकी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम जो अपने वर्क है, जो हमारा जो पर्पस है, उस चीज को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम वर्क में हमारी हेल्थ नहीं है तो जो वेल्थ है वो भी सिर्फ टेम्पररी है, जो आने वाले समय पे हमको हमारी हेल्थ के लिए लगानी पड़ेगी। आप अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, आपके जो हेल्थ है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको स्टार्टअप करना ही है, जिससे कि आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकें। अगर आप बहुत ओवरवेट हैं, आप बहुत ज्यादा ओबेसिटी को आप पार कर, आप ओबेसिटी में अगर आप आते हैं, अगर आप, तो आज भी ऑनलाइन के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज हमारे पास में आ चुकी है कि आपको आपके हिसाब के वर्कआउट्स करने को इजीली मिल सकते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप डेली सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल पे कोई भी अपने लिए वर्कआउट सर्च करेंगे तो ओबेसिटी पीपल्स के लिए, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनके लिए बैठे बैठे कौन कौन से उनको वर्कआउट करने हैं वो पॉसिबल हो जाता है। आप अगर ओवरवेट में आते हैं तो आपको वॉकिंग करनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपको चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, आप हेडफोन डाल लीजिए, कुछ अपने कानों के अंदर अपनी पसंद का म्यूजिक सुन लीजिए सुबह सुबह और अपनी वॉक कर लीजिए आप। आपको वॉक जो है, आप इतनी इजी एक्सरसाइज है, आप उसको लंच के बाद में भी कर सकते हैं, डिनर के बाद भी कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, तो आपकी हाफ एन आवर की वॉक बड़ी इजीली हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी है। अगर आपको मैं डाइट के बारे में बताऊं तो जो डाइट है वो फंडामेंटल है आपकी हेल्थ के लिए। आपकी जो डाइट है उसके अंदर अगर आपको वजन कम करना है ओबेसिटी में कहीं पर भी, तो आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरी हुई होनी चाहिए। आपकी जो डाइट है उसके अंदर आपको जितनी भी आप शुगर खाते हैं तो शुगर को खाना छोड़ना है, आपको उसको रिप्लेस करना है स्टीविया से, फ्रूट से। आप इन सब चीज़ों को किस तरह से आपको अकम्प्लिश करना है, तो उसके लिए बहुत सारी जानकारियां हैं ऑनलाइन के ऊपर। आपको ऑनलाइन पे लॉगिन करना है और आपको लॉगिन करते ही आपको पता चल जाए किस तरह का खाना आपको खाना है। अभी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई नहीं रह गई है, सिर्फ आपको एक बार सर्च करना है। आपको अगर मैं एक सलाह दूं अगर मैं आपको, कि अगर आप कोई सी भी डाइट करें लेकिन अगर आप उसे 15 दिन तक आप स्टिक हो जाते हैं, तब भी आपको जो है कोई आपके वेट पे असर पड़ेगा और बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर आप घर का खाना खाते हैं, फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं और 15 दिन तक आप एक ही डाइट को रखते हैं, कोई बाहर का जंक फूड नहीं, और रोटी चावल सब्जी दाल ये कॉमन चीजें, रायता, ये चीजें अगर आप कॉमन रखते हैं अपनी डाइट के अंदर तो 15 दिन में आपकी डाइट में बॉडी में फर्क आने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जो है ये जो चीज है ये आपको करना है। कोई भी जना मेरी गाइडेंस, मेरी कोचिंग, मेरे कोर्सेज जो है वो आपको हमेशा आपको बता देंगे, पूरी नॉलेज दे देंगे, लेकिन ये जो फायर होना चाहिए यहाँ पे, जो माइंडसेट होना चाहिए, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर। एक मैं आपको है ना बहुत अच्छी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिस जो शायद तक आपकी मदद कर पाए। बेसिकली एक बहुत अच्छा राजा होता है और वो बहुत बुद्धिमान भी होता है, बहुत उसके अंदर गुण होते हैं, लेकिन वो जो है वो धीमे धीमे, वो उसके अंदर आदत हो जाती है गलत खाना खाने की। और उसी की वजह से उसके अंदर वो गलत खाना खाने की वजह से उसकी एक्सरसाइज करना, चलना फिरना बहुत कम हो जाता है और उसके अंदर आलसीपन बहुत आ जाता है। और उसके अंदर इतने ऐसे गलत अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में चलते 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 एक दिन ऐसा आता है कि उसका चलना फिरना बिल्कुल छूट जाता है। वो बहुत ज्यादा मेंढक जैसा हो जाता है वो। लेकिन फिर उसके बाद के अंदर उसके अंदर वो राजा है तो बहुत सारे वैद्यों को, डॉक्टर्स को, दुनिया भर के लोगों को दिखाया जाता है उसको कि किस तरह से उसको ठीक किया जाए। वो पैसा देने के लिए भी रेडी होता है कि वो दोबारा से चल सके।
या कोशिश कर सके चलने की, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पाता है। ये सुन के एक बहुत बड़े संत जो हैं वो सुन के आते हैं राजा की मदद करने के लिए। वो राजा को देखते हैं और राजा की हालत के बारे में सुनते हैं और उसके मंत्री से बात करते हैं। तो कहता है कि मैं ना राजा को कक्ष में देखना चाहूंगा कि राजा किस तरह से हैं। तो मंत्री जो है वो कक्ष में लेके जाता है। तो जो संत है वो कहते हैं कि मैं कक्ष के बाहर खड़ा हूँ, आप राजा को बोलिए कि वो मेरे पास में आए। तो वो बोलते हैं राजा जो है वो चल नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि अगर उनको कुछ भी उनको पाना है तो उनको कुछ भी करके मेरे पास में आना रहेगा इस कक्ष पे। जब राजा को ये बात पता चलती है कि कोई संत आए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इसका इलाज कर सकते हैं, तो राजा कोशिश करता है और रेंगते हुए वो कक्ष के बाहर जाके उस संत से मिलता है। और संत उसे बोलता है कि राजा काफी अच्छा लगा आपको देख के, आपकी ये जो बीमारी है मैं 100% दूर कर दूंगा। मैं आपको जो है कल सुबह मेरे पास में मेरे आश्रम पे आना है पैदल। तो ये सुन के जो है राजा जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है कि मैं चल नहीं सकता तो मैं कैसे आऊंगा। तो बोलता है अगर आपको अपनी बीमारी का इलाज चाहिए तो आपको मेरे पास में आना रहेगा। राजा बड़ी मुश्किलों से अपनी सैनिकों की सहायता से या फिर बड़ी कोशिश करके जो है वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाता है राजा के आश्रम के अंदर। जब वो वहां पे पहुंचता है तो राजा के उस संत के शिष्य बोलते हैं कि जो महाराज हैं वो निकल चुके हैं, आपको जो है कल आना रहेगा। तो ये सुन के राजा को गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि इनके पास से मेरी बीमारी का इलाज है। तो वो कल भी आता है पैदल पैदल चलते हुए। फिर उसके बाद जब जैसे ही वो आता है तो शिष्य जो है वो यही बोलता है कि जो महाराज है वो अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, जो संत महाराज है, आप जो है थोड़े से कल आइएगा आप। तो ऐसा करते करते राजा है ना 2 हफ्ते तक लगातार है ना पैदल चल के उनके संत के पास में जाने लगता है। और जैसे जैसे वो संत के पास में जाता है वैसे वैसे वो देखता है कि उसको जो सैनिकों को जो उसको जरूरत पड़ती थी कंधे के सहारे की वो कम होती जा रही है, और अब वो पैदल जो है वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा है। और उसकी बुद्धि वो अंत तो वो था ही, तो वो इस चीज के बारे में समझ जाता है बहुत अच्छे से कि उसको जो है अपनी जिंदगी के अंदर ये जो काम है पैदल चलने वाला उसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। और वो है पैदल चलने लग जाता है और धीमे धीमे करके उसकी सेहत अच्छी होने लग जाती है और फिर से चीजें जो हैं वो नॉर्मल होने लग जाती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगा इस स्टोरी के बेसिस पे कि आप जो है बहुत बुद्धिमान है। और आप लोगों को सिर्फ है ना अपनी लाइफ के अंदर है ना सिर्फ आपको पैदल चलना शुरू करना चाहिए शुरुआत के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉकिंग। और आप जो है काफी कुछ चीजें जो है बदल सकते हैं, आपके हाथ में ही है सब कुछ। और आपको कहीं पर भी मेरे गाइडेंस की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताइए आप। और आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए आप। अगर आपको लगता है मैं कहीं पे आपकी किसी हेल्थ के अंदर आपकी मदद कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं हेल्थ टिप्स के बारे में, तो मेरा खुद का एक पर्सनल ब्लॉग है knowyourfitness.in, वहाँ पे जाके आप लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ डाइट्स भी मिलेंगी आपको और काफ़ी सारे टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपनी हेल्थ की शुरुआत कर सकते हैं। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अपनी सेहत के लिए कर सकता है वो आप खुद हैं। थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।